नमस्कार। और आज हम इस वीडियो में उन लोगों के बारे में जानेंगे जो हमारे देश की फुटबॉल को चलाने वाले अगले कुछ सालों तक। तो अब वो कितना अच्छा चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, अब ये तो धीरे धीरे आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन वो कौन लोग और किस तरह का उनका पहले का काम रहा है, हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि कौन कौन लोग हैं जो हमारे देश की जो फुटबॉल फेडरेशन है उसमें भी काम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे जो नए प्रेसिडेंट साहब है कल्याण चौबे जी। तो देखिए, चौबे जी के बारे में वैसे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता होगी, तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में शॉर्ट में आपको चीज़ें बताना चाहूँगा कि देखिए, कल्याण चौबे जी जो है फॉर्मर फुटबॉलर रह चुके हैं और फुटबॉल से रिटायर होने के बाद वो मॉडलिंग में गए। उसके बाद उन्होंने टीवी में एंकरिंग भी करी। उसके बाद वो मोहन बागान एकेडमी जो थी उसमें एज अ CEO भी उन्होंने काम किया और फुटबॉल के अदर प्रोजेक्ट्स पर भी उन्होंने काफी काम किया है इन बीते वर्षों में। और 2015 में फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और फिर वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स में उतर गए। लेकिन 2019 के जो इलेक्शंस थे उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा और वो जो सांसद का पद है उसको ग्रहण नहीं कर पाए। तो अभी तो देखिए, अब आप सीधे तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई बड़ा पद अभी उनके पास है तो वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट पद ही है। तो अभी यही हम आशा करेंगे कि देखिए, एक ही पद है जो बहुत बड़ा उनके पास दिया गया है, तो उसके ऊपर उनको बिल्कुल दिल लगी से काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं लोकसभा वाले, उसमें फिर से शायद चुनाव लड़ेंगे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी फिलहाल तो वो भारतीय फुटबॉल के प्रेसिडेंट हैं, तो वहां पर उनको अपनी पूरी कर्मठता के साथ काम करना चाहिए। और बाकी अभी प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने बिल्कुल ये जताया है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे। तो देखते हैं कि कैसा काम करते हैं। उसके बाद हम अगले नाम की ओर चलते हैं, तो वो आता है AFF का वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष, जो कि एन ए हैरिस। तो एन ए हैरिस अगर आप देखें तो ये वैसे तो कर्नाटक के फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है, लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर आप देखें तो एक बिजनेसमैन है। ठीक है, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं इनके पास, होटल्स है, स्कूल भी है, और इनकी अगर आप देखें ओवरऑल अगर नेटवर्थ तो लगभग 200 करोड़ के आसपास आज की डेट में आना चाहिए। तो एक खासा इनके पास है ना, खासी संपत्ति है इनके पास, और अभी विधायक भी है ये बेंगलोर में। तो चीज़ें जो है इनके पास वैसे तो सही है, लेकिन मेरे ख्याल में इनको एक पद भी चाहिए था एक अच्छा। तो उस हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। और अगर एक वैसे देखा जाए कि इनने क्या विकास के काम किए हैं बेंगलोर में, तो अगर आप बेंगलोर से होंगे और इनके क्षेत्र के अगर आप निवासी होंगे तो आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि एन ए हैरिस साहब ने क्या काम किए हैं, तो हमको पता चल पाएगा फुटबॉल के हिसाब से भी और एक नेता के हिसाब से भी। अगर आप देखें तो किस तरह के काम ये करते हैं या क्या इनका रिकॉर्ड रहा है उस टाइप से। और अगर आप देखेंगे कर्नाटक में फुटबॉल का विकास, तो देखिए, मैं कर्नाटक में फुटबॉल अगर उठा है ना तो वो जिंदल साहब की वजह से उठा है, उनके बेंगलुरु फुटबॉल क्लब की वजह से उठा है। मैं तो सीधी तरीके से ही मानता हूँ, क्योंकि उसके पहले का आप एरा देखें बेंगलोर का, तो जब बेंगलुरु FC यहाँ पे बनी तभी से थोड़ा सा वहाँ पे नाम हुआ फुटबॉल का, और बाकी क्लब्स भी और लोगों ने वहाँ पर पैसा लगाना चालू किया। तो मैं तो पूरी तरह से मैं जिंदल साहब को ही मानता हूँ कि फुटबॉल उन्होंने जो कुछ किया उन्होंने किया है। बाकी कोई दूसरे इंसान ने किया हो या एन ए हैरिस साहब ने किया हो एज ए प्रेसिडेंट, तो वो आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, और बाकी इनके जो पुत्र साहब है उनके ऊपर तो काफ़ी आरोप वगैरह भी है, तो बाकी वो एक अलग चीज़ है। तो बाकी आप बताइए कि ये किस तरह के इंसान है और क्या आपको लगता है कि एज ए वाइस प्रेसिडेंट ये थोड़े काम के इंसान साबित हो सकते हैं हमारे भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन के लिए। और वैसे वाइस प्रेसिडेंट की उतनी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट पूरे काम संभालते हैं। कभी वो छुट्टी पे बीमार है तो वाइस प्रेसिडेंट का काम पड़ता है, बाकी वैसे तो कुछ पड़ता नहीं है। तो उतना सीरियसली भी फिर कोई सोचने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, सोचने की बात है क्योंकि पद मिला है। तो इसके बारे में आप जरूर अपनी ओपिनियन दीजिएगा। और अगर वहाँ के आप निवासी हैं बेंगलोर के, इनके क्षेत्र के, और आपने इनका अगर काम देखा हो तो वो आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, तो अगला नाम आता है जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ये मिला है साहजी प्रभाकरन साहब को। तो ये एक बहुत ही डिजर्विंग पोस्ट उनको मिली है मेरे ख्याल में, क्योंकि देखिए, वैसे तो वो दिल्ली फुटबॉल के प्रेसिडेंट हैं और कुछ क्लब्स को वो एडवाइस वगैरह भी देते रहते हैं, और वो पहले फीफा और AFC के लिए काम कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उनका। तो उनको एक्चुअली में पता है कि फुटबॉल में काम कैसे करना रहता है डेवलप करने के लिए। तो ये एक बहुत ही जिम्मेदारी का पद है और एक सही जिम्मेदार व्यक्ति को मिला है, यही हम कह सकते हैं। तो उनके हिसाब से तो मैं समझूंगा कि एक डिजर्विंग इंसान को डिजर्विंग पोस्ट मिली है, जो कि सही है। और हम बिल्कुल यही आशा कर सकते हैं कि कुछ अच्छा हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक विजनरी इंसान हमको जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे मिला है। ठीक है, बाकी आप आपके ओपिनियन जरूर इसके ऊपर रख सकते हैं। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है
जो होता है कि ट्रेजरर, यानी कि पैसे का आदान प्रदान और पैसे का हिसाब किताब इन ही व्यक्ति को रखना है, जो कि मिला है किपा अजय। अब किपा अजय साहब जो है ये आते हैं अरुणाचल प्रदेश से, तो ये अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी है और जो नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल डेवलपमेंट काउंसिल है उसके भी जनरल सेक्रेटरी है, तो फुटबॉल से जुड़े हुए तो है। और अगर आप ऑन पेपर रिकॉर्ड देखते हैं तो फिलहाल आपको दिखेगा कि ये अरुणाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं। अभी अरुणाचल की यूथ टीम्स भी बेहतर हो रही है और इस तरीके का काम आपको दिखेगा। अभी उन्होंने वहां पर 2 जो नेशनल टूर्नामेंट वो भी ऑर्गेनाइज करे, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये फुटबॉल से जुड़े हुए व्यक्ति तो है। लेकिन अभी ये ट्रेजरर की पोस्ट जो है ये एक अलग पोस्ट होती है, तो इस पर ये अपनी कैसी भूमिका निभाते हैं ये थोड़ी सोचने वाली बात रहेगी। बाकी अगर आप अरुणाचल से होंगे तो भैया आप इनके व्यक्तित्व के बारे में जरूर बताइएगा कि वहां पर क्या सच में ग्राउंड लेवल पर काम हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई अरुणाचल प्रदेश के जो फुटबॉलर्स है वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर कुछ नहीं हो रहा है तो फिर इनके रिकॉर्ड्स पेपर पे कैसे अलग दिख रहा है, तो आप जरूर इसलिए बताइएगा वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी जो होती है एएफएफ की टेक्निकल कमेटी। इसमें जो होते हैं प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, प्लेयर्स लोग जो सुझाव और जो भी चीज़ें वो बेहतर कर सकते हैं अपने भारतीय फुटबॉल के लिए, वो हर चीज़ें वो अपने सुझाव रखते हैं और अपना जो भी आइडियाज़ होते हैं वो रखते हैं और उनके ऊपर विचार विमर्श होते हैं और फिर वैसे काम होता है। तो टेक्निकल कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में। तो अभी टेक्निकल कमेटी में कौन मेंबर्स है, कौन चेयरमैन है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन है आई.एम. विजयन साहब। तो आई.एम. विजयन साहब के बारे में तो आप सभी बखूबी जानते हैं, लेजेंडरी फुटबॉलर ऑफ इंडिया। तो हाँ, अभी हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि चेयरमैन के पद पे एक ऐसे इंसान को रखा गया है जो कि फुटबॉल की नस नस से वाकिफ है कि फुटबॉल कैसे चलता है, क्या होता है, कितनी तकलीफ है, हर चीजें पता है उनको। तो बिल्कुल मैं समझूंगा कि वो एक अपना जो जिम्मेदारी का काम उनको मिला है बिल्कुल उस पर खरे उतरेंगे। और आप भी मेरे ख्याल में यही सोचते होंगे कि आई.एम. विजयन साहब तो खरे उतरेंगे, क्योंकि उनका अगर आप पीछे का बैकग्राउंड या रिकॉर्ड कुछ भी देखें तो वो बहुत ही अच्छा है, इसमें कुछ भी गड़बड़ घोटाला नहीं है। तो बिल्कुल हम समझेंगे कि बहुत ही सही इंसान जो है चेयरमैन पद पे है टेक्निकल कमेटी के। अब इनके अलावा टेक्निकल कमेटी जो है इसमें 5 और मेंबर्स हैं जो कि बिल्कुल उनके साथ मिलकर काम करने वाले हैं। तो 5 मेंबर्स में पहला नाम आता है यूजेनसन लिंगडो। अब यूजेनसन लिंगडो के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब जब वो खेला करते थे बेंगलुरु एफसी में और इंडिया टीम के लिए, तब वो मेरे फेवरेट प्लेयर हुआ करते थे। तो उस टाइम पे मतलब उनका गेम बड़ा मस्त था और एज अ पर्सन भी वो बड़े अच्छे थे। फिर कुछ इंजरीज उनकी लाइफ में आई और बहुत रेयर इंजरीज हुई उनको, जिस वजह से फिर उनका जो परफॉर्मेंस है थोड़ा डाउन भी गया और फिर आखिरकार उनको फुटबॉल से दूर ही होना पड़ा। फिर उनके पापा की डेथ हुई और क्या हुआ कि उनको जो है चुनाव में घुसना पड़ा, क्योंकि है ना वो चुनावी फैमिली थी उनकी वैसे भी, तो उसको आगे बढ़ाना था। तो फिर वो गए और वो भी जीत गए एमएलए का चुनाव। तो अभी वो एमएलए भी है मेघालय में और अब वो टेक्निकल कमेटी में भी आ चुके हैं। तो देखिए फुटबॉल उनको पता है, क्योंकि वो भी एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो भी इंजीनियरिंग को छोड़ के फुटबॉल में आए, फुटबॉलर बने और है ना एएफएफ प्लेयर ऑफ द ईयर बने, इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट मिडफील्डर्स में से एक है। तो बहुत कुछ उन्होंने भी देखा हुआ है, गुजरे उनकी जर्नी भी शानदार रही है। तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि वो कुछ अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। तो बाकी आप आपकी राय जरूर बता सकते हैं कि एज ए एमएलए वो मेघालय में कैसे काम कर रहे हैं, ये आप जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद अगले मेंबर आते हैं क्लाइमेक्स लॉरेंस। तो क्लाइमेक्स लॉरेंस जो है ये एक बहुत शानदार फुटबॉलर रहे जो कि बाईचुंग भूटिया साहब की कैप्टनसी के अंडर में ये खेला करते थे और बहुत ही शानदार फुटबॉलर थे। एएफएफ प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको भी मिला हुआ है और काफी चैंपियनशिप जिताने में इंडिया के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। और ये गोवा से आते हैं और फुटबॉल के बारे में तो इनका नॉलेज बहुत अभी है ना अच्छा है। तो अब ये भी जुड़े हैं टेक्निकल कमेटी से, तो आई होप कि ये भी अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। बाकी आप इनके बारे में अगर आप कुछ अंदर की बातें जानते हो तो आप जरूर कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला नाम आता है हरजिंदर सिंह। तो हरजिंदर सिंह जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है इंडियन फुटबॉल में। अभी आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए पहले तो एक फॉर्मर फुटबॉलर है, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। ये आते हैं पंजाब से और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने नाम सुना होगा चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी का, और मुझे पता यकीनन आपने सुना ही होगा। तो चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी एक ऐसी एकेडमी कही जाती है इंडियन फुटबॉल में कि वहाँ से टैलेंट जो है निकलते गए हैं कंटिन्यूसली। तो उन टैलेंट्स को निकालने वाला कौन था, तो वो हरजिंदर सिंह ही थे। 22 साल चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी में एज अ कोच उन्होंने काम किया और 60 इंटरनेशनल प्लेयर उन्होंने बनाए। 60 इंडियन फुटबॉलर्स, आप सोच सकते हैं आंकड़ा छोटा नहीं है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट नाम है इंडियन फुटबॉल में, इससे आपको पता चलता है। तो इनको बिल्कुल ये डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे सुझाव दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत ही सही व्यक्ति है ये टेक्निकल कमेटी में। उसके बाद अगला नाम आता है अरुण मल्होत्रा। तो अरुण मल्होत्रा जो है जम्मू कश्मीर से आते हैं और मेनली जम्मू से आते हैं। तो वहाँ से आते हैं और वहाँ के लोगों के लिए तो इंस्पिरेशन है। वहाँ के जो बडिंग फुटबॉलर्स है, यंग फुटबॉलर्स आ रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल एक इंस्पिरेशन है कि जम्मू से निकल के वो इंडिया टीम तक पहुँचे
और अपना जम्मू का नाम रोशन किया। तो बहुत ही शानदार ये फुटबॉलर भी थे और फुटबॉल के लिए छोटे मोटे रूप में ये काम करते रहते हैं और ओएनजीसी के लिए ये वर्क भी करते हैं। ओएनजीसी आपने सुना होगा कंपनी, तो उसके लिए वर्क भी करते और अभी टेक्निकल कमेटी में जुड़े हैं। तो आई होप कि ये कुछ अच्छा सोचेंगे और जम्मू कश्मीर साइड अगर कुछ काम हो सकता है फुटबॉल के लिए तो जरूर इनको, बिल्कुल इनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, तो जरूर वो पूरी करेंगे आई होप। और आप इनके बारे में जरूर बताइएगा अगर आप जम्मू कश्मीर से हो और इनके बारे में जानते हो तो, ठीक है। फिर अगला जो नाम आता है टेक्निकल कमेटी में, वो एक फीमेल नाम है जो कि पिंकी मागर, जो उड़ीसा से आती है। और ये भी कई यंग गर्ल्स के लिए एक इंस्पिरेशन है कि कैसे उड़ीसा से निकल के इंडिया टीम तक पहुंची, उड़ीसा का नाम रोशन किया। उड़ीसा के जो गर्ल्स हैं उनको एक उन्होंने दिखाया सपना कि हाँ आप भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल एक मतलब व्यक्तित्व की महिला है और इनको टेक्निकल कमेटी में जोड़ा है तो बिल्कुल कुछ सोच समझ के ही जोड़ा गया होगा कल्याण चौबे जी द्वारा। और कल्याण चौबे जी ने कहा भी था कि ये उस क्षेत्र में कैसे काम किया जा सकता है, कैसे अच्छे से डेवलप किया जा सकता है, इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल ध्यान दिलवा सकती है कमेटी का। तो इस वजह से उनको इस कमेटी में चुना गया है। और मेरे ख्याल में एक फीमेल का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है ताकि वो फीमेल की जो बातें हैं उनको रख भी पाए। तो एक बहुत ही सही नाम मैं कहूँगा इनको जोड़ा गया है जो टेक्निकल कमेटी में। तो यही है वो 6 लोगों की टेक्निकल कमेटी जिसके चेयरमैन है आई एम विजयन साहब। अब इसके अलावा जो एक टेक्निकल एडवाइजर होता है उस पद पे भी एक बहुत अच्छे इंसान को रखा गया जो है सब्बीर अली साहब, जिनके बारे में मेरे ख्याल में आप सभी को पता होगा, जो कि लेजेंडरी फुटबॉलर है। और हैदराबाद में अगर आप जाएंगे तो सब्बीर अली साहब का नाम बिल्कुल है ना हर जगह चलता है। सब्बीर अली साहब की एकेडमी भी है और वो अक्सर हैदराबाद FC हो गया या श्रीनिधि हो गया, इनको भी एडवाइस देते रहते हैं। और बहुत ही एक सही इंसान है, इनको भी पता है कि कैसे डेवलपमेंट के लिए ग्रास रूट लेवल पे काम किया जा सकता है, क्योंकि हैदराबाद में भी एक ग्रास रूट लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सब्बीर अली साहब जो एडवाइज़र हैं, जो कि एडवाइस वगैरह देते रहेंगे समय पड़ने पर AIFF को। तो यही कुछ जो है प्लेयर्स है और जो लोग हैं वो हमारे लिए काम करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और मेंबर्स भी है जो है हमारी AIFF के साथ, जो कि बहुत सारे हैं, जिसमें बाईचुंग भूटिया भी एक व्यक्ति है। तो वो लोग भी समय समय पर जब जब जरूरत पड़ेगी अपने सुझाव वगैरह देते रहेंगे। तो इस तरीके से जितने ये लोग हैं ये काम करने वाले हैं हमारे लिए, हमारे देश की फुटबॉल को बढ़ाने के लिए। और ये जो है कमेटी कहें या प्रेसिडेंट कहें, वाइस प्रेसिडेंट कहें, ट्रेजरर कहें, या जो भी पद जिसको मिले हुए हैं, या हमारे मेंबर्स कहें जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहें या जो भी आपके दिमाग में आती है बातें, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। हम यही सोचेंगे कि जो भी लोग अब है हमारे भारतीय फुटबॉल के साथ, वो दिल से काम करेंगे और हमारे भारतीय फुटबॉल को ऊपर लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।